जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगमय की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, सत्संगी भाई बहनों और माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, आप सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिसको आप सुन करके विचार करोगे कि ऐसी बातें तो हमें कभी कोई बताया नहीं। सत्संग बड़े ध्यान से सुनो। सत्संग की महिमा रघुराई, वेद पुराण उपनिषद गाई। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है और सत्संग की महिमा सभी ग्रंथों में वर्णन किया गया है। सत्संग की महिमा रघुराई, वेद पुराण उपनिषद गाई। तो सब लोगों ने सत्संग की बातें बताई और सत्संग की बड़ी महिमा गाई। आखिर ये सत्संग क्यों दिया जाता है? क्या बात आगे सबके सामने आके पड़ गई कि सत्संग जरूरी हो गया कि बिनु सत्संग न हरि कथा। बिनु सत्संग न हरि कथा, अते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु ना हुए, हरि में दृढ़ है अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कोई कथा नहीं है। और जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक भगवान के प्रति आपके अंदर कोई प्रेम जागृत नहीं होगा। और जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत होगा तब तक आपकी भक्ति कबूल नहीं की जाएगी। और जब तक आपकी भक्ति कबूल नहीं की जाएगी आपकी आत्मा जगेगी नहीं। और जब तक आत्मा जगेगी नहीं तो यह परमात्मा से मिलेगी नहीं। और जब ये परमात्मा से मिलेगी नहीं तो इसके ऊपर के लगे हुए जो मैल है ये साफ नहीं होगा। और जब तक ये आत्मा साफ नहीं होगी कर्मों की गंदगी से, तब तक ये अपने घर जा नहीं सकती। इसलिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है और बिना सत्संग के कुछ भी होने वाला नहीं है। कि बिनु हरि कृपा मिले नाई संता, और संत बिना नहीं पावहीं पंथा। तो जब तक मालिक की दया नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक कोई संत महात्मा मिलेंगे नहीं।
और जब तक संत महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक कोई मालिक से मिलने का रास्ता जान ही नहीं सकता, क्योंकि मालिक से मिलने का जो रास्ता है वह संतों महात्माओं के पास गया है। मालिक से मिलने की पहली सीढ़ी है संतों का साथ। जब तक कोई संतों का साथ नहीं करेगा तब तक वह मालिक से मिल नहीं सकता, अपनी मंजिल पर चल नहीं सकता। इसलिए भगवान राम भी यही बात कहते कि प्रथम भगति संतन के संगा, और दूसर मम रति कथा प्रसंगा। कहते जब संतों महात्माओं का साथ मिल जाएगा तो मेरी कथा संत महात्मा ही कहते हैं, मेरा मार्ग संत महात्मा ही बताते हैं, कथा संत महात्मा ही सुनाते हैं। वो कथा क्या है कि आत्मा अपने घर से कैसे उतर कर आई और अपने घर कैसे जाएगी, यही हरि की कथा है और दूसरी कोई कथा नहीं है। आत्मा अपने घर से कैसे उतर के आई और कैसे यहाँ से जाएगी, और बीच में आत्मा के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुआ, आत्मा कहाँ कहाँ जाके फंस गई। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, यही हरि की कथा है। और जब ये कथा संत महात्मा सुनाते हैं तब आत्मा को अपने घर चलने की एक प्रेरणा पैदा होती है, उत्साह और उमंग पैदा होता है। कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करय जेहि पाना। राम की जो कथा है वह सूरज की किरणों के समान है। जैसे सूरज की किरणें जब धरती पे आके प्रकट होते हैं तो उजाला हो जाता है और सारे अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे जब राम की कथा शुरू होती है संतों महात्माओं के द्वारा, जब अपने घर चलने का जब वो भेद बताना शुरू करते हैं तो मोह आदि तम मिटहि अपारा, अप्रबल विद्या का परिवार। कहते जो अंधकार है, जो मोह की रात्रि है, जिससे जन्म मरण का दुख उठाना पड़ रहा है, जो नाना प्रकार के दुखों का कारण है, ये सब खत्म हो जाता है जब संतों महात्माओं का साथ मिलता है और संत महात्मा जीव को भगवान की कथा सुनाते हैं। तब यह जीव जो है अपने कर्म बंधन से आज़ाद हो जाता है कि जब तक राम की कथा संतों महात्माओं के द्वारा सुनाई नहीं जाती है। आप सोचोगे कि हमने भगवान की कथा बहुत सुनी, देवी देवताओं की कथा बहुत सुनी, सबकी कथा मैंने बहुत सुनी। महात्मा ये समझाते हैं वो भगवान की कथा सुनी जाती है और ये सुनाई नहीं जाती। महात्मा ये समझाते हैं वो भगवान की कथा जब संत महात्मा मिलते हैं तो तुम्हारी आत्मा को जहाँ पे कथा हो रही है भगवान की कथा से जोड़ देते हैं और तब अंतर में ये आत्मा भगवान की कथा को सुनती है। इसी को कहा कि हरि मेरा सुमिरन करे, अब मुझे न चिंता को। यानी वो परमात्मा कथा कह रहा है, सुमिरन कर रहा है और मैं उस कथा को सुन रहा हूँ। मुझे कुछ चिंता नहीं है, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम भगवान की कथा को सुनते हैं, वो अंदर ही अंदर कथा हो रही है। कहते यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई।
कहते हैं कि इस स्थान पे जहाँ पे भगवान की कथा हो रही है, यहाँ पे आना बहुत कठिन है। इतना आसान नहीं है कि आप उस जगह पर पहुँच जाओगे। ये तो जब संतों महात्माओं की कृपा हो जाती है, उनकी दया हो जाती है, तब आप उस जगह पर पहुँच पाते हो, और संत महात्मा ही पहुँचाते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि संत मिलाय तो मैं मिल जाऊं, और संतन मुझसे न्यारे। कहते हैं यदि संत महात्मा मिल जाते हैं तो मैं मिल जाऊंगा। हमसे संत महात्मा अलग नहीं रहते हैं, मैं उनके में समाया रहता हूँ और वो मेरे में समाये रहते हैं। मेरी ही कृपा जब होती है तो संतों महात्माओं का दर्शन होता है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि जब भगवान की कृपा हो गई तभी संतों का भेंट हो जाता है, और जब संतों से भेंट हो जाता है तभी जो है यह जीव का कल्याण होता है। महात्मा ये समझाते हैं, भगवान जो है इस बात का वर्णन करते हैं कि अब मुहि भाय भरोसे हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नाही संता। वो बयान करते हैं रामचरितमानस में, हनुमान जी से मिलकर विभीषण जी यही कहते हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया कि मेरे भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। यदि भगवान ने कृपा नहीं की होती तो आपसे भेंट नहीं होता। संतों महात्माओं का साथ ये भगवान की कृपा पर ही संभव है, क्योंकि संतों महात्माओं के पास कोई जा नहीं सकता। इसलिए जब महात्मा ही कृपा करते हैं तब जीवों के पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है माया का बहुत बड़ा पसारा है, और माया के इस पसारे के अंदर कोई भी भगवान की चर्चा नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो माया उसको गिरा देती है। कभी काम जगाती है, कभी क्रोध जगाती है, कभी लोभ जगाती है, कभी मोह जगाती है, कभी अहंकार जगाती है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। यही जालिम हैं जो जीव को हर तरह से गिरा देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े जोगी तपस्वी, बड़े बड़े लोग सब इसी के वशीभूत हो गए और सब कुछ अपना गंवा बैठे। काते श्रृंगी को भृंगी करी डरा, और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, अपूजा करत गोरख जी को लूटे, अनिमी को लूटे हलुआ खिलाए। कहती हैं सबको लूट ली, कोई बचा नहीं। ये माया सबको लूट ली। जो भी भगवान की भक्ति करने के लिए चला, माया ने हर तरह से सबको गिरा दिया। कहीं कलबल छल कर जाई समीपा, आंचल बात बुझावही दीपा। यानी कल बल छला के द्वारा चाहे जैसे वह जीव को गिरा देती है, कभी मोहनी रूप बनाकर गिरा देती है, कभी विषय भोगों में उलझा के गिरा देती है। यह माया के अनेक रूप हैं। किसी भी रूप को धारण कर लेती है और जीव को भक्ति के मार्ग से अलग कर देती है। अब जीव भक्ति नहीं कर पाता, उसके अंदर ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। महात्मा इस बात को समझाते हैं। ये तो भगवान की जब कृपा हो जाती है, संत सद्गुरु मिल जाते हैं, तभी वह भगवान की कथा सुन पाता है, तभी वह भगवान के निकट जा पाता है, तभी वह जो है महात्माओं से रास्ता ले पाता है। यह इतना आसान नहीं है
कि जो कोई समझते हैं कि हम महात्मा के पास चले जाएंगे, उनसे रास्ता ले लेंगे जब भी मेरी इच्छा होगी, यह तो जब मालिक की इच्छा होती है, उनकी मौज मर्जी होती है, तिनको ही यह सत्संग मिलता है। महात्मा समझाते हैं कि जिन पर मेहर दया सत पुरुष की, जिन पर मेहर दया सत पुरुष की, और तिन गुदर सन दई। यानी सत्य पुरुष के जिसके ऊपर मेहर दया कृपा हो जाती है, वही संत का रूप बना कर आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। कहते दरस पाई सतलोक सिधारी, सत नाम पाद चिन्हि सही। कहते हैं जब वो दर्शन दे देते हैं, कृपा कर देते हैं, तभी यह जीव सतलोक जा पाता है, तभी वह सही पद को जान पाता है कि मेरा सच्चा घर सतलोक ही है। न अंड है, न पिंड है, न ब्रह्मांड है, ये सब मेरा घर नहीं है। मेरा घर सचखंड है, सतलोक है या नामी धाम है, तब वो जान पाता है। लेकिन जब तक संतों महात्माओं की कृपा नहीं होती, तब तक यह जीव इसी में भटकता रहता है, भटकता रहता है। कभी स्वर्ग में, कभी वैकुंठ में, कभी अन्य लोकों में, कभी 84 लाख जोनियों में, कभी नरकों में, कभी कहीं ऐसे भटकता है। महात्मा ये समझाते हैं कि गुरु के बिना जीव भटका खावे, और बिन सत गुरु कोई राह न पावे। मालिक के बिना, संत सदगुरु के बिना यह जीव भटकता है, भटक जाता है, और उनके बिना कोई रास्ता भी नहीं पाता। और संतों महात्माओं की जब कृपा हो जाए अपने जीवन में, तो इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। जब संत महात्मा मिल जाए तो संत महात्मा की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। कभी यदि मिल गया तो उनसे रास्ता ले लेना चाहिए। सब कुछ मिल सकता है इस जीवन में, लेकिन संत महात्मा नहीं मिल सकते हैं, और उनसे रास्ता नहीं मिल सकता। यदि यह मिल गया, संजोग बन गया, तो फिर बहटियाना नहीं चाहिए, आज कल नहीं करना चाहिए। क्योंकि संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ होते हैं। वो आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कब कहाँ रहेंगे, कोई जान नहीं सकता। संतों महात्माओं की इसलिए खोज की जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजा महात्माओं की खोज की, अपने राजपाट को भी त्याग दिया उनको खोजने में। बड़े बड़े सेठ साहूकार, धन दौलत, राजपाट सब छोड़ दिए महात्माओं को खोजने में। बलक बुखारी का बादशाह इब्राहिम पूरे राजपाट को छोड़ करके कबीर साहब को खोजने में लग गया, और जब कबीर साहब जी मिल गए तो राजपाट को त्याग दिया। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए संतों महात्माओं की खोज जारी रखनी चाहिए। अपने जीवन का यही बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसलिए जब तक संत महात्मा नहीं मिलते हैं, जीवों के ऊपर लगे हुए एक भी पाप धुलने वाले नहीं हैं। महात्मा ये समझाते हैं, हम जो अपने ऊपर पाप कर्म करके इकट्ठा कर रहे हैं, यह महात्माओं के द्वारा ही साफ हो सकते हैं, नहीं तो इसकी सजा हमको मिलने वाली है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आखिर आप ही सोचो, आखिर इस संसार में आप किस लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो? यही कि चलो जन्म हुआ और इसके बाद सियाना हुआ, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, सुबह शाम खाओ पियो और सो जाओ, सुबह शाम खाओ पियो और सो जाओ, सुबह शाम खाओ पियो सो जाओ। जो कोई भी मोटा महीन आप जो है काम धाम कर रहे हो, काम कर लो पेट के लिए, और इसके बाद खाओ पियो सो जाओ। इसी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्या कभी सोचा है आपने, आखिर इसके बाद भी हमें कुछ करना चाहिए?
यही तो सब लोग कर रहे हैं। जानवर भी तो यही काम करते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, खाते पीते सो जाते हैं और फिर चल देते हैं। यही मनुष्य शरीर में भी आने वाले लोग भी तो यही कर रहे हैं। खा लिए पी लिए सो गए, खा लिए पी लिए सो गए। जो कुछ भी दिन में घूमते टहलते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, क्या करने के लिए? इसी के लिए कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे। काम धंधा करते हैं कि चलो कुछ इकट्ठा कर लेंगे, आखिर खाने पीने के लिए ही, और सो जाते हैं। इसी में समय पूरा हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, आखिर यह मनुष्य शरीर तुम्हें किस लिए मिला, क्या करने के लिए मिला? मैथिली शरणगुप्त जी लिखते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर में आने वाले सारे लोग, तुम्हें निराश मत रहो, तुम कुछ काम करते चलो, कुछ काम करते चलो। वह कौन सा काम? कि कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। कहते संसार में आए हो तो कुछ नाम कमा के जाओ, जो भी काम करो तो नाम कमा के जाओ। आखिर आप इस संसार में आए हो फिर वैसे चले जाओगे तो कौन आपको जानेगा, कैसे आपका इतिहास बनेगा? तो कुछ तो नाम कमाओ। किनारे हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कहते हैं शरीर, ये मानव शरीर आपको किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है? अरे कुछ ऐसा काम करो कि ताकि आपका अपने जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। आप अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ और ये सोचो मेरी आत्मा कैसी है, यहाँ पे क्यों आके फंस गई है, मेरी आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, और वो कौन है इसका मालिक, अपना घर कहाँ है। आखिर इसके बारे में भी तो सोचो। इस देश दुनिया का भी तो काम कर लो अच्छा से अच्छा, ताकि देश दुनिया में इसके लिए नाम हो जाए। और अपनी आत्मा को जगाओ और इस देश से दूसरे देश चलो। आप बताओ, आखिर आप कहीं जाओगे तो यदि अपना मकान लिए हो तब तो मकान में जाके रहोगे। यदि आप अपना मकान कहीं परदेश में जाके नहीं लिए हो तो आप जब यहाँ से जाओगे परदेश में तो बताओ कहाँ रहोगे? महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक आप यहाँ पे हो तो घर खेती बाड़ी सब बनाते हो और सारे काम करते हो रहने के लिए, लेकिन कभी सोचा कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा कौन सा मकान होगा, कौन सा घर होगा, कौन सा देश होगा? आखिर हम जहाँ जाएंगे तो वहाँ भी तो हमको मकान में रहना चाहिए। आखिर वह भी मकान हमको यहीं से बनाना पड़ेगा ना। हम उस मकान को जब बना लेंगे, उस जगह को देख लेंगे, तब तो यहाँ से जब जाएंगे तो अपने उस मकान में रहेंगे। तो कुछ बनाया तो है नहीं, कुछ खर्चा वर्चा लिया तो है नहीं,
और जब यहाँ से चले जाओगे परदेश में तो मारे मारे फिरोगे, लोगों की जूतियाँ खाओगे, किसी के दरवाजे पर जाओगे तो आपको दुदकार देगा, किसी के घर में आप कैसे जा सकते हो, कैसे वह आपको अपने घर में रख लेगा, कोई परिचय नहीं। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए यहाँ पे रह करके कुछ अपना काम बना ले और अपना काम बनाकर यहाँ से आराम से निकल जा। महापुरुष समझाते हैं, इसलिए संतों महात्माओं की खोज कर उनसे रास्ता ले और संत महात्मा से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। बस यही प्रश्न उनसे करो कि आप मुझे इस बात को बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। यही प्रश्न जब तुम करोगे तो जो जानकार होगा वह आपको मिल जाएगा और परमात्मा की भक्ति आपको बता देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सबको चाहिए कि अपने जीवन में संतों की खोज कर ले, संतों महात्माओं की खोज कर ले और खोज करके रास्ता ले ले, तब जो है वह बताएंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, महाकाल क्या है, सत्य पुरुष क्या है, अलग पुरुष कौन है, अगम पुरुष कौन है, अनामि महाप्रभु कौन है, देवी देवता कौन है, ये सब का भेद वो बताएंगे और सब कुछ आप जानोगे कि जीव कौन है, ईश्वर कौन है, पीव कौन है, शिव कौन है। बिना संतों के कोई जान नहीं सकता, इसलिए संतों की खोज करनी पड़ती है। संत महात्मा जब जाएंगे तभी ये कथा शुरू होती है। संत महात्मा से जब मिल जाओगे तो वही सच्ची बात को बताते हैं, महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमको, आपको, सबको चाहिए अपने जीवन में संतों महात्माओं की खोज करके उनसे रास्ता लेकर के अपने घर चलने की तैयारी करना चाहिए। खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथियों का सत्कार करो और ईमानदारी से अपने काम को निभाते हुए शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताओ और संत सद्गुरु की खोज करके उनसे रास्ता लेकर अपने घर सचखंड अनामी धाम चलने की तैयारी करो। यह संतों महात्माओं की कृपा पर संभव है। इसलिए महात्मा समझा रहे, प्रेमी भाई बहनों, इसलिए संतों महात्माओं की कदर करो, इज्जत करो। बिना संत महात्मा के कोई भी काम बनने वाला नहीं है। यहाँ तो सबकी दुर्गति होती है, सबकी दुर्गति यहाँ होने वाली है और हो भी रही है। ऐसा नहीं है किसी एक की सबकी दुर्गति होती है, लेकिन आदमी इतना भुलक्कड़ आदमी है, अपने सामने तो देखता है कि सबकी दुर्गति हो रही है, लेकिन अपने को भूल जाता है। यही सबसे बड़ा उसका भ्रम है। महात्मा ये समझाते हैं कि दिवस गंवाई खाई के और रात गंवाई सोए, और हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। दिन तो खा पी करके मौज मस्ती में बिता दिया और रात को सोकर बिता दिया। बस दिन को सोना, दिन को काम करना, रात को सोना, दिन को काम करना, रात को सोना, बस इसी में समय बीत गए। कभी उसको सोचने का अवसर ही नहीं मिला। आखिर यह तो रात दिन, दिन रात, रात दिन, दिन रात, यह तो चल रहा है, सबके साथ चल रहा है। और जिसका भी समय पूरा होता है वह उस दिन चला गया, वह उस रात को चला गया। कहाँ चला गया इसके बारे में कोई सोचा ही नहीं। ऐसे सबकी गति हो गई और सबकी गति हो देखते देखते अपनी भी गति उस दिन हो जाएगी। तो महात्मा ये समझाते हैं, चलने के पहले, ये आने के पहले ऐसा गति कुछ कर ले ताकि खुशहाली से कहें ऐसी करनी कर चलो। जग रोए और तुम हंसो, यानी दुनिया भले रोए लेकिन तुम हंसते हुए यहाँ से निकल चलो।
महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव स्वामी जन जन की, जय गुरुदेव स्वामी जन जन की, हम है भिखारी राउर दर्शन की। जय गुरुदेव प्रभु जन जन की, हम है भिखारी राउर दर्शन की। पीर मिटा दा गुरुजी तन मन की, पीर मिटा दा स्वामी तन मन की, हम हैं भिखारी राउर दर्शन की। जय गुरुदेव स्वामी जन जन की, हम हैं भिखारी राउर दर्शन की। आप सभी प्रेमियों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अब आत्मा परमात्मा की जो सफ़र है, ये कथा है, आपको ये बराबर मिलेगा। हर सत्संग में आत्मा परमात्मा की जो व्यथा है, एक कथा है कि आत्मा कैसे अपने घर जाएगी, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब आपको सुनाया जाएगा। इसलिए जब भी सत्संग आपके पास पहुँचे तो आप सत्संग को पूरा सुना करो, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। पूरी बात जब समझोगे तभी काम बनने वाला है। जय गुरुदेव। आप चैनल को यदि नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो भी करो। इससे क्या होता है कि हमें ये मालूम होता है कि हमारे इस सत्संग को लोग सुन रहे हैं और कुछ समझ भी रहे हैं। तो आप जब सुनोगे, लाइक सब्सक्राइब करोगे तो हमें मालूम हो जाएगा, तो हम और जो है खुशहाली से आपको इस बात को बताएंगे कि चलो अच्छा, ये हमारा जो परिश्रम है ये बेकार नहीं जा रहा है। कोई न कोई जीव सुन रहा है और एक न एक दिन सुनकर समझ करके वो अपने आत्मा का कल्याण कर लेगा। जय